दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with another video for you related to vocabulary, and this video gonna be again very beautiful. And we watch this. You have to watch this video till the end, because at the end of the video you have completed the 10 vocabulary. Not only 10, with this synonym and antonym also. As you know, my way of teaching, we cover the vocabulary with the connection, because there's a lots of the problem with the students. They don't know how to learn vocabulary. They always try to mug up the things. So don't mug up the vocabulary, because this is not the right way. If you are try to uttering the vocabulary, then you are going in a wrong way. So रटिए मत. आपको क्या करना है, आपको केवल केवल एक काम करना है, जो मैं कनेक्शन करवाऊंगा वो कीजिए. अब ये 12वां 13वां जो होगा वीडियो होगा, अब लगभग इसके साथ हम 130 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे. न केवल 130, उसके साथ ये हम एंटोनिम सिनोनिम भी कवर कर चुके होंगे. एक चीज और, दूसरी बात, जो मैं कनेक्शन देता हूं ना, वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, मैंने बनाए हैं. और दूसरी बात, आपको ये वीडियो क्यों देखना है, बिकॉज ये सब 10 ईयर प्रीवियस पेपर जो होते हैं उनकी एनालिसिस है. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना करे देरी. तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ. सबसे पहला वोकैब आपके सामने है प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा. अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको रटवा दूं, प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, इसको लर्न कर लीजिए. नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ. इसका एक कनेक्शन बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन सके, बिकॉज इमेज वेरी इंपॉर्टेंट है. प्रोफाउंड कनेक्शन ये लिखा है, कनेक्शन लिंक वर्ड प्रोफाउंड. प्रो से मैंने बनाया पियर्ल. पियर्ल जो मोती होते हैं ना, पियर्ल गहराई में पाए जाते हैं. समुद्र में जब आप जाते हैं तो आपको क्या, जो गोताखोर गोता लगाता है तो पियर्ल ऐसे ही मिल जाते हैं, हाथ डाला और समुद्र से निकाल लिया. नहीं ना, गहराई में डुबकी लगानी पड़ती तब जाके मिलते ना. सो दैट्स व्हाई हमको क्या करना है, प्रोफाउंड पियर्ल. प्रोफाउंड पियर्ल, रिपीट इट विथ मी, सो यू हैव ट्राई टू कनेक्ट द वर्ड. क्या करना है आपको, प्रोफाउंड पियर्ल. प्रोफाउंड पियर्ल, पियर्ल गहराई में पाए जाते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है गहरा, बहुत ही गहरा. इंटेंस, कीन या डीप. क्लियर है ना. एंटोनिम होगा सुपरफिशियल, उल्टा. एंटोनिम उल्टा, सिनोनिम सीधा. माइल्ड, स्टूपिड. क्लियर ना. तो प्रोफाउंड पियर्ल, प्रोफाउंड पियर्ल. पियर्ल गहराई में पाए जाते हैं. रिपीट करते जाओ. नेक्स्ट सुपरफिशियल. सुपरफिशियल उथला या छिछला. तो सुपरफिशियल का मतलब होता है उथला, यानी कि ऊपरी भाग जो सतही होता है ना, उथला सफेद वाला, तो उसको बोलते हैं. इसको लर्न कैसे करें, सुनिए. सुपरफिशियल, सुपर अपर. सुपर अपर, सुपर अपर. देखो ये ना, UPER, अपर. अपर यानी ऊपर, तो अपर यानी उथला, ऊपर उथला. तो कितना प्यारा कनेक्शन बनाया है यार. बस लर्न करो, ट्राई करो, अपने आप लर्न हो जाएगा. सुपरफिशियल अपर, सुपरफिशियल अपर, सुपरफिशियल अपर. अपर यानी उथला, छिछला. सिनोनिम यानी आपका समानार्थी, सरफेस, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल, ऊपर का, बाहर का, सरफेस, सब चीजें. एंटोनिम डीप, गहरा, ऑथेंटिक. क्लियर ना. तो सुपरफिशियल सरफेस का, सुपरफिशियल अपर, सुपरफिशियल अपर, उसी से, उसी की वोकैब से. सुपरफिशियल एज हटा के अपर. देखो ना, अपर यानी ऊपर, छिछला, उथला. तो ये इसका एंटोनिम होगा कि नहीं होगा, प्रोफाउंड का सुपरफिशियल. नेक्स्ट है आपका इरूडाइट. इरूडाइट देखिए बहुत ही प्यारा वोकैब है. इरूडाइट जो वोकैब है, इसको हमें ट्राई करना है कनेक्ट करने का. और इरूडाइट आपके सामने लिखा है, इसका मतलब होता है विद्वान. क्या होता है इसका मतलब, विद्वान ही होता है, ज्ञानी होता है. अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने लिखा है DITE. इससे मैंने बनाया डाइट. डाइट करते हैं ना, जो खाना पीने में सोच विचार करते हैं, मतलब डाइट करना. तो डाइट विद्वान लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें कितना डाइट लेना है, कितना खाना है, ताकि हम सही रह सकें. क्लियर ना. तो इरूडाइट डाइट, इरूडाइट डाइट. डाइट विद्वान लोग करते हैं, ज्ञानी, विद्वान. आई ना बात समझ में. तो इरूडाइट डाइट, इरूडाइट डाइट. यार कभी नहीं भूलने वाले, बस रिपीट करते जाओ, बाद में रिवाइज कर लेना. एक हफ्ते बाद भी करना ना, तो लर्न रहेगा. ठीक है. अब एक बार करके तो देखो, तब तो मालूम चलेगा यार. तो इरूडाइट डाइट, इरूडाइट डाइट. डाइट विद्वान लोग करते हैं. सिनोनिम होता है स्कॉलर, लीन, ठीक है, लर्न, ठीक है, ठीक है, स्कॉलर, ठीक है, अकेडमिक या लर्न, क्या, लर्न, ठीक है, ऑथेंटिक. नेक्स्ट है आपका पढ़ा लिखा. ठीक है ना. इसका मतलब होता है इरूडाइट, समझदार, विद्वान, पढ़ा लिखा, ज्ञानी. उल्टा होगा इग्नोरेंट होगा, अनएजुकेटेड, इलिटरेट. वेरी ब्यूटीफुल वर्ड है. आराम से जानते हो, मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है जो मैं आपके साथ लाया हूँ. और सब प्रीवियस हैं. SSC कोई भी हो यार, देखिए MTS हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, CDS, NDA, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी होती है. स्टेनोग्राफर हो या आप किसी से भी हो, डजंट मैटर यार. ठीक है, बार बार पूरे एग्जाम की नाम लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट माइज़ेंथ्रोपिक. माइज़ेंथ्रोपिक, मानव से घृणा करने वाला. अब माइज़ेंथ्रोपिक को कैसे मैं लर्न करूं, कनेक्शन बनाया, मिशन, इंसान से नफरत फैलाना. माइज़ेंथ्रोपिक मिशन, माइज़ेंथ्रोपिक मिशन, माइज़ेंथ्रोपिक मिशन, माइज़ेंथ्रोपिक मिशन. मिशन इंसान से नफरत फैलाना, यानी कि आपके कौन होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, आतंकवादी करते हैं. तो माइज़ेंथ्रोपिक का मतलब होता है मिशन, इंसान से नफरत फैलाना. रिपीट करो, कनेक्ट करना है. माइज़ेंथ्रोपिक मिशन, माइज़ेंथ्रोपिक मिशन, मिशन इंसान से नफरत फैलाना, घृणा फैलाना. यानी कि अनह्यूमैनिटेरियन जिसको आप बोलते हैं. सिनोनिम इसके क्या होंगे, देखिए बड़े प्यारे से. साइनिकल, चिड़चिड़ा, पैसिमिस्टिक, ठीक है, मैलवुलेंट, ये सब आपके. एंटोनिम उल्टे क्या होंगे,
सोशलेबल और ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि बहुत ही बढ़िया प्यार मोहब्बत करने वाला व्यक्ति, ये सब आ जाएंगे। बेनोवोलेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, ये आपके सामने रहे मिज़ेंथ्रोपिक के, ओके ना। मिज़ेंथ्रोपिक मिशन इंसान से घृणा करना, नफरत फैलाना। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने, अगला वोकैब आपके सामने रहा क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब मौन या सुस्त व्यक्ति, लेजी कह सकते हो, मौन भी कह सकते हो। कोई संत मौन है यहाँ, ठीक है ना। क्विसेंट कोई संत, क्विसेंट कोई संत, क्विसेंट कोई संत, क्विसेंट कोई सेंट संत, क्विसेंट कोई संत। कितना प्यारा कनेक्शन है यार, अपने आप लर्न हो जाएगा। जब बैठोगे पेपर में तो यूं लर्न आएगा। कहते हैं ना कि लर्न तो रहता है लेकिन पेपर में जाते हो भूल जाते हो, क्योंकि रट्टा मार के गए हो। अगर ऐसे लर्न करोगे तो ऑटोमेटिक लर्न आएगा। तो क्विसेंट कोई संत जो होता है, क्विसेंट कोई संत मौन है क्या यहाँ, इतने सारे संत बैठे हैं कोई भी मौन नहीं दिख रहा, तो कोई संत मौन है क्या यहाँ। तो सिनोनिम होगा आपका इनएक्टिव, इनर्ट या लैटेंट। क्लियर ना, ये रहा। नेक्स्ट एक्टिव होगा इसका मतलब, ठीक है ना। इनएक्टिव तो आप कह सकते हैं, ठीक है, एक्टिव होगा। और टर्बुलेंट होगा, बहुत सारे ऐसे वोकैब इसमें आ सकते हैं। तो क्विसेंट हो गया, क्विसेंट कोई संत मौन है, इसका मतलब होता है मौन, लेजी वगैरह। Heretics, heretics is very very important, beautiful word, because today is in the modern, now if you are try to what we call scrolling the YouTube, then you oftenly found this word heretics, because this word is used especially for the politician। clear ना, अधर्मी कहते हैं ना, अरे सब पॉलिटिशियन अधर्मी होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, शायद सुना हो आपने। हेरिटिक्स हेरिटेज साइड, हेरिटेज साइड जानते हो, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइड होती है जिसमें घूमने जाते हैं। तो हेरिटिक्स हेरिटेज साइड, हेरिटिक्स हेरिटेज साइड, हेरिटिक्स रिपीट करो, कनेक्ट करो, समझ में आएगा, दिमाग में आएगा, तभी जाके बनेगा। बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, बैठे रहोगे तो चुप ही है, कोई मतलब नहीं। हेरिटेक्स हेरिटेज साइट पर अधर्मी मिलेंगे, तुम जाकर देखो हेरिटेज साइट पे, लगता है कि सब अच्छे होंगे, अधर्मी मिलेंगे। तो हेरिटेक्स हेरिटेज साइट, मैं कनेक्शन करा रहा हूँ, ये कोई सच्चाई नहीं। हेरिटेक्स हेरिटेज साइट पर अधर्मी लोग मिलेंगे। सिनोनिम आपको देखना है तो देख लीजिए, समानार्थी, डिसेंटर, एपोस्टेट, एस्केमिस्टिक। नेक्स्ट है सिस्मिस्टिक, जिसको बोलते हैं कन्फर्मिस्ट, बिलीवर, ये हैं आपके एंटोनिम। नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं, हेरेटिक्स के बाद आपका वोकैब है रेनेगॉड। रेनेगॉड, रेनेगॉड इसको पढ़ते हैं, और इसको क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टरता होता है ना, हाँ यही कुछ होता है, पाखंड, कट्टरता दिखाना, विद्रोही दिखाना, ठीक है ना, पाखंड होता है। तो रेनेगॉड, रेनेगॉड का मतलब होता है पाखंड, विद्रोही। तो रैन में गॉड से पाखंड ना करना, ऐसे रैन, जो रैन का गॉड होते हैं ना हमारे, जैसे कि इंद्र जी को बोलते हैं, तो रैन के गॉड से पाखंड मत करना। रैन गॉड, रैन के गॉड से, रैन गॉड से पाखंड मत करना, विद्रोही मत करना, नहीं तो बारिश नहीं होगी, बर्बाद हो जाओगे। तो ट्रेटर आता है, टर्नकोट आता है, रिबेल आता है, एंटोनिम आता है लॉयल या फेथ। तो रैन गॉड हो गया, रैन के गॉड से विद्रोह मत करना, पाखंड मत करना, ठीक है ना, अदरवाइज तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो रैने गॉड को आगे समझ में। नेक्स्ट वॉकअप करते हैं। नेक्स्ट वॉकअप आपके सामने रैबिट। रैबिट का मतलब होता है बावला या कट्टरपंथी, बावला हो गया यार तो, ठीक है। तो रैबिट, 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 आपने रैबिट पाला होगा, ये रैबिट है, RABIT, याद रखना, ये रैबिट है। अरे रैबिट जानते हो ना, खरगोश आप पालते हो घर में। तो रैबिट, 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 मेरा रैबिट बावला हो गया, पता नहीं क्या हो गया यार उसने, कोई रैबिट कोई, ठीक है ना। तो बावला हो गया, कट्टर हो गया, बावला हो जाना, ठीक है ना, आप जानते हो बावला क्या होता है। तो सिनोनिम इसका रैबिट का होता है फैनेटिकल, एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट, ठीक है। बावला होना वही होता है। एंटर मॉडरेट, लिबरल, हाफ हाइटेड, क्लियर, तो इनको बोलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, अगला रैबिट का नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है बायगॉटेड। बायगॉटेड की बात करें तो कट्टर, बायगॉटेड का होता है कट्टर, जैसे बोलते हैं ना बाय गॉड, ये मेरा दोस्त कट्टर है यार, ठीक है ना। तो बाय गॉड की कसम, ये कट्टर है, तुम्हें लग रहा है ये कट्टर है, ये कट्टरता फैलाता है समाज में। तो सिनोनिम आपका देखते हैं, आपके सामने है सिनोनिम आपके रहेंगे, ठीक है। बाय गॉड की कसम, ये कट्टर है। प्रीजुडाइज, फैनाटिकल, इंटॉलरेंट, क्लियर ना। तो पक्षपाती, कट्टरता उसी को बोलते हैं, ठीक है। और एंटोनिम होते हैं टॉलरेंट, फेयर, लिबरल, ठीक है। टॉलरेंट, फेयर, लिबरल, अच्छा व्यक्ति, ठीक है, कट्टर ना हो जो अच्छा हो। नेक्स्ट है सैंग्विन, क्लियर है ना, कनेक्ट कर लिया। बाय गॉड, बाय गॉड की कसम, मेरा दोस्त कट्टर है, दूर रहना उससे, समाज में हिंदू मुस्लिम करता रहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सैंग्विन। सैंग्विन, संग तेरे बाइन पीकर में आशावादी हो गया। सैंग्विन, आशावादी होना। पेसिमिस्टिक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, पेसिमिस्टिक उनका एंटोनिम आएगा, ठीक है। सैंग्विन, संग तेरे यार जब से बाइन पिया ऐसा लगता है बार बार फिर पीऊं, बार बार पीऊं, यानी कि होप लग गई ना, मुझको मजा आ गया एकदम। संग तेरे बाइन पीकर आशावादी हो गया, देखिए मैंने इसका कनेक्शन बोला है ना, सैंग्विन, संग तेरे बाइन पीकर आशावादी हो गया। सिनोनिम इसके होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बायंट एंड होपफुल, ये हैं आपके सामने सिनोनिम, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, बायंट। देखिए तो कितने प्यारे, होपफुल यानी आशा, बार बार लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम होते हैं पैसिमिस्टिक, ग्लूमी, हाँ देखिए ग्लूमी, सैड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, दुख वगैरह, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये रहे। तो ये मैंने आपको 10 वोकैबुलरी कराई है, और ये बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी है। आपको देखिए क्या है, ये वोकैब का एक तरीका है, इतना ही हो सकता है कहने का मतलब, ये तरीका निकाला गया है। कोई भी आपको यूट्यूब पर आप देखेंगे, बहुत ही कम ऐसी चैनल्स हैं जहाँ पे शायद ही है एक कनेक्शन से पढ़ा रहे हो, और ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट वे है, एक तरीका, ट्रिक, जो आपको कहना कह लो, आपको एकदम दिमाग में जाता है डायरेक्टली, बिकॉज ये यार रटना आसान नहीं है।
मैं भी मानता हूँ अगर आप इसको रटने पे बैठते 1-2 हज़ार वॉकिब चाहिए, एसएससी वाले हों, एनडीए, सीडीएस, उनको यार लर्न करके जाना है, क्या करोगे? ठीक है, तो आपके लिए ये वोकेबलरी बहुत ही प्यारी होने वाली है। 130 कंप्लीट कर चुके हैं, पर डे आपको वोकेबलरी की सीरीज मिलेगी और ग्रामर भी जरूर देखना। और जैसे आप लोग मेरी सीरीज को प्यार दे रहे हैं, ग्रामर को, वोकेबलरी को, प्रैक्टिस सेशन को, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।